अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सलात तस्बीह की नमाज का तरीक़ा इंशाअल्लाह आज की वीडियो में बताएंगे। सलात तस्बीह की नमाज बड़ी ही फजीलत की नमाज है और इसकी इतनी फजीलत है कि आप इसको हदीसों में इसकी फजीलत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वो नमाज है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सिखाई थी और इसकी फजीलत के बारे में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो। सहाबा को ये दर्स दिया करते थे कि सलात तस्बीह की नमाज जो है रोज़ाना पढ़ा करें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम हफ्ते में पढ़ें, हफ्ते में नहीं पढ़ पाते हैं तो महीने में पढ़ें, महीने में नहीं पढ़ पाते हैं तो साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। अगर कोई साल में एक मरतबा नहीं पढ़ पाता है तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज तो पढ़ना ज़रूरी है। इसकी बड़ी फजीलतें हैं। इसकी फजीलत के बारे में आता है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, सारे गुनाह इस नमाज की फजीलत से माफ़ फरमा देते हैं। बाद लोगों ने पूछा कि मुफ्ती साहब सलात तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो आज हम नमाज का तरीक़ा, उसकी नियत बताएंगे। बाद लोग तो इस नमाज को हफ्ते में पढ़ते हैं। जुमे के दिन जब इमाम साहब बयान करते हैं तो बयान करने से 15-20 आधे घंटे पहले मस्जिद में पहुंच जाते हैं, उस नमाज को पढ़ते हैं, इस नमाज को पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। देखिए, इस नमाज के अंदर एक ख़ास चीज़ है, वो ये है कि सलात तस्बीह की नमाज में तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 300 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। और इस नमाज की 4 रकात होती हैं, यानी सलात तस्बीह की नमाज में 4 रकात होती हैं और उन 4 रकातों में तीसरा कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। एक रकात में 75 मरतबा, 75 टाइम्स। ठीक है, इसका तरीका क्या है? आसान सा तरीका ये है कि आप जैसे ही सलात तस्बीह की जब नियत बांधें तो नियत क्या करेंगे? सलात तस्बीह की नमाज जो है वो नफिल नमाज है। आप दिल में नियत करें कि हम सलात तस्बीह की नमाज पढ़ रहे हैं, दिल में इरादा हो नफिल नमाज पढ़ रहे हैं 4 रकात। ठीक है, आप नियत बांधे, अल्लाहु अकबर कह के आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद आप पहले सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, फिर 15 मरतबा ये कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है 15 मरतबा। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत मिलाएं, फिर 10 मरतबा फिर कलमा पढ़ें, यानी तीसरा कलमा 10 मरतबा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी बार हो गए? 15 मरतबा सना के बाद और 10 मरतबा सूरत और सूरह फातिहा के बाद। ठीक है, 25 मरतबा हो गया। फिर आप रुकू में जाइए, अल्लाहु अकबर कह के, फिर रुकू की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, यानी 3, 5 या 7 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार ये कलमा पढ़ें। ठीक है, तीसरा कलमा। फिर रुकू से उठें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 मरतबा पढ़ें। कितनी बार हो गया? 15, 10, 25। फिर रुकू में 10 मरतबा, 25 और 10 35। फिर रुकू से उठने के बाद खड़े होने की हालत में, यानी कौमे की हालत में 10 मरतबा पढ़ेंगे। कितने होगा? 45 बार। फिर आप जब रुकू में जाएं, वो सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला। तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार ये कलमा पढ़ें, 45 और 10 55। फिर आप सजदे से खड़े हों, सजदे से बैठें जलसे में, फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ें, 55 और 10 65। फिर आप फिर सजदे में जाएं, फिर तस्बीह पढ़ें, तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ें। कितने हो गए? 75 मरतबा। तो ये 75 मरतबा एक रकात में हो गया और 75 को 4 में गुणा करो, 300 मरतबा। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी 300 बार इस कलमे को 4 रकात में पढ़ना है। ये सबसे आसान तरीका है और इंशाअल्लाह ये तरीका इतना आसान है कि आप अगर इस नमाज को पढ़ने के आदी बन जाएंगे तो ये नमाज आपकी
मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। पहली मर्तबा में तो दिक्कत आती है, लंबी हो जाती है, लेकिन जब ये नमाज पढ़ने की आदत हो जाती है तो ये नमाज बड़ी ही आसान हो जाती है और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। आज हम गुनाहों से लथपथ हैं, गुनाहों से घिरे हुए हैं। हर इंसान चाहता है कि जब अल्लाह के सामने पेशी हो तो पूरे गुनाह से मासूम हो। तो मेरे मोहतरम, जो हम पे फ़राइज़ हैं, जो उनको अदा करें, अदा करने के साथ साथ ये निफली इबादत भी करें, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारी पेशी होगी, जब फ़र्ज अगर कम पड़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निफलों को जो हमने वक्त निकाल कर करे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फ़र्ज़ों की पूर्ति को निफलों से करेंगे। तो बड़ी फजीलतें हैं, तो आप इस नमाज को पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद रखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक हैं इस के नमाज के सिलसिले में, उस हदीसों को ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप बासानी समझ में आई होगी। जो लोग सलात तस्बीह की नमाज पढ़ना चाहते हैं और उसके तरीके से नहीं वाकिफ़ हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो ये क्लिप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। खुद भी अमल करें और दूसरों की अमल करने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह उनके नमाज़ पढ़ने से आपको भी सवाब मिलेगा और आपको अपनी नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा ही मिलेगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।